हेलो बच्चों। अभी तक हमने पढ़ा कोशिका। तो कोशिका में आपने ऊतक शरीर के तंत्र तक पढ़ा। अब आपका एक पार्ट समाप्त हुआ बच्चों। दूसरा पार्ट आपका आज से शुरू हो रहा है कंकाल तंत्र अथवा अस्थि संस्थान। ये कंकाल तंत्र एक ही बात है। तो कंकाल क्या है बच्चों, ये सुनिए। मानव शरीर में विभिन्न कार्य करने के लिए अनेक अंग पाए गए हैं जो शरीर में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, परंतु इनकी निश्चितता को बनाए रखने के लिए इन कोमल अंगों की सुरक्षा एक ठोस आधार भी मानव शरीर में पाया जाता है, जिसे कंकाल कहते हैं। यानी हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। हड्डियों के ढांचे को कंकाल कहते हैं। यदि शरीर में हड्डियों का ढांचा ना होता या अस्थि कंकाल ना होता तो शरीर मांस का एक लोथड़ा बनकर रह जाता, जिसका ना तो कोई रूप होता और ना ही आकार। कंकाल हमारे शरीर को एक निश्चित आकृति, आकार और दृढ़ता, मजबूती प्रदान करता है। हमारे शरीर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों गतियाँ अस्थियों पर ही निर्भर होती है, जैसे चलना, दौड़ना, भागना, अन्य कार्य करना आदि। ये सब अस्थियों के कारण ही संभव हो पाता है। अस्थियाँ हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उनकी सुरक्षा भी करती है, जैसे मस्तिष्क, हृदय, यकृत, फेफड़े, इन सब की सुरक्षा हड्डियों का ढांचा ही करता है। तो हड्डियों का ढांचा यदि शरीर में ना होता तो हमारा शरीर एक मांस का लोथड़ा होता और हड्डियों के ढांचे को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। तो कंकाल का कार्य है बच्चों, शरीर को आकृति प्रदान करना, शरीर को गति प्रदान करना और क्रियाशील बनाना, शरीर में आंतरिक कोमल अंगों की सुरक्षा करना, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना या मजबूती प्रदान करना कह लीजिए। रक्त कणों का निर्माण भी होता है इनके अंदर, क्योंकि अस्थियों के अंदर जो मज्जा भरी होती है वो रक्त कणों का निर्माण करती है, लाल रक्त कणों का निर्माण करती है। पेशियों को जुड़ने का स्थान देना यह अस्थियों का कार्य है। बाहरी कंकाल के रूप में भी इसकी उपयोगिता होती है। श्वसन में सहायता प्रदान करना, श्रवण एवं श्वसन में सहायता प्रदान करना भी अस्थियों का कार्य है और अस्थियाँ सहायता प्रदान करती हैं इसमें। और कैल्शियम को संचित रखती हैं। अस्थियाँ जो हमारी कैल्शियम को संचित रखती हैं, इकट्ठा करके रखती हैं अंदर। अब शरीर को आकृति प्रदान करना, कंकाल तंत्र हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है। इसकी अस्थियाँ बाहरी त्वचा द्वारा ढकी होती हैं। त्वचा एवं अस्थियों के मध्य मांसपेशियाँ होती हैं। यदि शरीर में अस्थियाँ न होती तो शरीर मांस का एक लोथड़ा होता, उसका सदा रह पाना संभव नहीं होता। अब शरीर को गति प्रदान करना और क्रियाशील बनाना, प्राणी शरीर में कंकाल तंत्र का एक अति महत्वपूर्ण कार्य शरीर को गति प्रदान करना भी है बच्चों। शरीर के विभिन्न अंगों की गति अस्थियों और मांसपेशियों के सहयोग से ही संभव हो पाती है। शरीर और आंतरिक कोमल अंगों की सुरक्षा करना, कई स्थानों पर अस्थियां मिलकर एक खोखला संदूक सा बनाती हैं, जिसमें हमारे शरीर के कोमल अंग सुरक्षित रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क, पसलियों आदि से बने पिंजरे में हृदय एवं फेफड़े और रीढ़ की हड्डी अथवा कशेरुक दंड के तंत्र की नाल में रीढ़ रज्जु सुरक्षित रहती है। शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना, अस्थियों के कारण ही शरीर में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। यदि शरीर में अस्थियाँ न होती तो शरीर में चोट सहने की शक्ति नहीं होती। अस्थियों की सहायता से ही हम भारी से भारी बोझ भी उठा सकते हैं, उठा पाते हैं या उठा सकते हैं। रक्त कणों का निर्माण करती हैं अस्थियाँ। कंकाल की लंबी अस्थियों की मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। कंकाल की यानी हड्डियों की लंबी अस्थियों में की मज्जा होती है बच्चों, जो हड्डियों के अंदर गूदा भरा होता है, एक प्रकार का गूदा भरा होता है, रक्त रंजित गूदा होता है जो भरा होता है अस्थियों के अंदर खोखले भाग में, उसके अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो इसी अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो कंकाल की लंबी अस्थियों के मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यदि अस्थियों के मज्जा वाले भाग में किसी प्रकार का विकार अथवा अनियमितता आ जाती है तो रक्त कणिकाओं का निर्माण भी अनियमित हो जाता है। अस्थियों द्वारा निरंतर रक्त कणिकाओं के निर्माण को ध्यान में रखते हुए अस्थियों को लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की फैक्ट्रियाँ भी कहा जाता है। पेशियों को जुड़ने का स्थान भी हमारा कंकाल तंत्र देता है, यानी हड्डियों का ढांचा ही हड्डियाँ ही देती हैं। विभिन्न मांसपेशियों अस्थियों के साथ बहुत सारी मांसपेशियाँ जो होती हैं वो अस्थियों के साथ ही जुड़ी होती हैं। इसी में अनेक प्रकार की गतियाँ होती हैं एवं शरीर चलने फिरने तथा अन्य कार्य करने पर आधार प्राप्त करता है, जैसे कोहनी, घुटना, जबड़ा आदि मोड़े और घुमाए जाते हैं। बाहरी आघात बाहरी कंकाल के रूप में भी इनकी उपयोगिता होती है, जैसे बाल और नाखून भी कंकाल तंत्र के ही एक रूप है।
कंकाल तंत्र का यह बाहरी भाग भी हमारे लिए विशेष उपयोगी है। बाल एवं नाखून भी शरीर को अनेक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करते हैं। श्रवण एवं श्वसन में सहायता प्रदान करना। हमारे कंकाल में विद्यमान विभिन्न उपास्थियाँ श्रवण एवं श्वसन में सहायक होती हैं। वास्तव में कान के अंदर के भाग वायु नलिकाओं के छल्ले एवं पसलियों का कुछ भाग उपस्थित उपास्थि से निर्मित होता है। उपास्थि कार्टिलेज से निर्मित होता है। ये उपास्थियाँ श्रवण एवं श्वसन क्रियाओं में सहायक होती है। कैल्शियम को संचित करना। हमारे शरीर के लिए कैल्शियम का विशेष महत्व होता है बच्चों। कल भी बताते हैं ये बात अपने आपको। शरीर के लिए आवश्यक कैल्शियम की अधिकांश मात्रा अस्थियों में ही संचित रहती है। इस दृष्टिकोण से भी हम अस्थियों को शरीर के लिए उपयोगी मानते हैं। अस्थियों की अधिकता एवं प्रभाव। हमारे शरीर की एक ही अंग में अनेक अस्थियाँ होती हैं। इससे शरीर को गति करने में सुविधा रहती है। वह अंग आवश्यकता अनुसार कई स्थानों से मोड़ा जाता है। यह मोड़ा जा सकता है। उदाहरण जैसे बाहों में कंधे से अंगुलियों तक यदि एक ही अस्थि होती तो बाह सलाख की तरह सीधी खड़ी रहती और उसको आवश्यकता अनुसार कंधे, कोहनी, कलाई और अंगुलियों पर कहीं से भी मोड़ा नहीं जा सकता था। फलस्वरूप किसी भी प्रकार का कार्य करना असंभव होता। इसके साथ यदि अस्थियां स्थान विशेष में न होती तो बाह में चोट लगने पर संपूर्ण बाह ही पीड़ित हो जाती। यदि शरीर के किसी भाग में चोट लगती है तो उससे संबंधित अंग ही पीड़ाग्रस्त होता है, शेष भाग ठीक रहता है। अस्थियों की अधिकता के कारण ही शरीर सदा रहता है, कार्यरत रहता है एवं आकार पाता है। तो ये तो हुआ बच्चों अस्थियों के कार्य। अब अस्थियाँ आपकी कितने प्रकार की हैं? तो अस्थियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि और अस्थि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। अस्थियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, उपास्थि यानी कार्टिलेज, अस्थि यानी बोन। उपास्थि मुख्यतः कांड्रिन नामक पदार्थ से बनी होती है। कांड्रिन कुछ लचीला, अर्धठोस एवं हल्के पीले रंग का कुछ कड़ा सा पदार्थ होता है। इसमें महीन कोलेजन तंतुओं का एक सुव्यवस्थित जाल भी फैला रहता है। इन्हीं कोलेजन तंतुओं के कारण ही उपास्थि में दृढ़ता के साथ साथ लोच रहती है। ये तंतु शरीर की सक्रिय अवस्था में सिकुड़ी हुई अवस्था में पाए जाते हैं एवं विश्राम के समय फैले रहते हैं। और दूसरा है आपका अस्थि। इसमें अंतरा कोशिका द्रव्य ओसीन नामक प्रोटीन से बनता है। इसमें अंतराकोशीय द्रव्य ओसीन नामक प्रोटीन से बनता है। इनका 1/3 भाग कार्बनिक एवं 2/3 भाग अकार्बनिक पदार्थों से बनता है। इसके केंद्र में अस्थि मज्जा गुहा होती है। इसमें श्वेत कणिकाओं का आवरण पेरियास्टियम होता है जिस पर रुधिर वाहिकाएं एवं तंत्रिकाएं होती हैं। बस बच्चों आज के लिए इतना। कल हम पढ़ेंगे अस्थियों का वर्गीकरण।